इंडिया एक ऐसा देश जो अपनी परंपराओं में डूबा हुआ है। यहाँ माँ और बच्चे के बीच के बंधन को बहुत पवित्र माना जाता है। माँ को बहुत सम्मान दिया जाता है। उनके प्यार को स्नेह का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। वे हमारी जिंदगी में पालनहार, रक्षक और मार्गदर्शक होती हैं। हमारे जन्म के क्षण से ही हमारी माँ हमारी दुनिया होती है। उनका प्यार हमारे अस्तित्व को आकार देता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। एक प्राचीन संस्कृत श्लोक कहता है, माता पिता गुरु और ईश्वर के सर्वोपरि महत्व पर जोर देता है, जिसमें माँ को सबसे पहले स्थान दिया गया है। माँ के लिए यह गहरा सम्मान केवल एक सांस्कृतिक मानदंड नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। भारत के ग्रामीण इलाकों के हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक जवान लड़का रहता था। रोहन अपनी उम्र के कई बच्चों की तरह जीवन और ऊर्जा से भरपूर था। उसकी हंसी गांव की गलियों में गूंजती रहती थी। वह अपने माता पिता की आंखों का तारा था। उसकी माँ लक्ष्मी उसे बहुत प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। जैसे जैसे रोहन बड़ा होता गया, उसकी बेफिक्री आत्मा अक्सर उसे भटका देती थी। वह जिद्दी होता गया। उसकी जोशीली उमंग अक्सर उसके बेहतर निर्णय पर हावी हो जाती थी। लक्ष्मी, उसका हृदय चिंता से भारी था। उसे घने जंगल में छिपे खतरों के बारे में आगाह करती थी। लेकिन रोहन अपने कारनामों के चंगुल में फंसकर अक्सर अपनी मां की चेतावनियों पर थोड़ा ध्यान देता था। गर्मियों की एक उमस भरी दोपहर, रोहन ने जंगल के एकांत हिस्से को एक्सप्लोर करने की अपनी योजना की घोषणा की। उसने गांव के बच्चों से जंगल के अंदर छिपे एक वाटरफॉल के बारे में सुना था। लक्ष्मी ने चिंता से अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उससे पुनर्विचार करने की विनती की। रोहन, उसने कहा, उसकी आवाज में डर था, देख, मॉनसून के बादल होराइजन में जमा हो रहे हैं। तूफान आ रहा है और ऐसे समय में जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है। लेकिन रोहन हिडन वाटरफॉल के आकर्षण पर मन बसाए अपनी मां की चिंताओं को दूर करता रहा। उसके आश्वासन के बावजूद लक्ष्मी के हृदय में बेचैनी का एक गांठ और कस गया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, आकाश में अशुभता बढ़ती गई। गांव पर एक भयानक चमक पड़ रही थी। अपनी मां की चेतावनियों से बेपरवाह रोहन जंगल में और गहराई तक चला गया। हवा में उमस भरी हुई थी और केवल आवाजें आ रही थीं तो बस उसके पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट और अनदेखे जीवों की दूर से आने वाली आवाजें। वह जितना आगे बढ़ता गया, जंगल उतना ही घना होता गया। सूरज की रोशनी ऊपर के घने पत्तों से पेनिट्रेट करने के लिए संघर्ष कर रही थी। समय ऐसे ही बीतता गया। रोहन, उसकी इंद्रियां उत्साह और घबराहट के मिश्रण से ऊंची हो गई थी, आगे बढ़ता रहा। उसने खुद को एक फियरलेस एक्सप्लोरर के रूप में कल्पना की, जो प्राचीन जंगल के रहस्यों को उजागर कर रहा था। जैसे जैसे परछाई लंबी होती गईं और दूर से गड़गड़ाहट की पहली गड़गड़ाहट गूंज उठी, उसने अपने फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वह साहसिक कार्य के रोमांच में इतना खो गया था कि वह अपनी मां की चेतावनियों पर ध्यान देने में विफल रहा था। तूफान जब आखिरकार आया तो बहुत तेज और बेरहम था। बारिश की तेज धाराएं नीचे गिर गईं, जिससे रोहन पल भर में हड्डियों तक भीग गया। पेड़ों के बीच हवा हाउल कर रही थी। इसका गुस्सा ब्रांचेस को उन्माद में विप कर रहा था। बिजली की चमक से आसमान जगमगा उठा। उसके बाद गड़गड़ाहट की कर्कश आवाजें आईं, जो धरती को हिला देने वाली प्रतीत होती थीं। डर, ठंडा और तेज रोहन के दिखावटीपन को भेदता हुआ। जंगल, जो कभी आश्चर्य और रोमांच का स्थान था, एक खतरनाक लैबिरिंथ में बदल गया था। उसके रास्ते बारिश के अंधाधुंध कर्टन से ढके हुए थे। दिशाहीन और भयभीत, रोहन आश्रय पाने के लिए बेताब अंडरग्रोथ में ठोकर खाता हुआ चला गया। हवा में गीली मिट्टी की गंध और डर की धातु जैसी गंध भरी हुई थी। उसके भीतर दहशत फैल गई, जो उसकी इंद्रियों को ओवरवेल्म करने की धमकी दे रही थी। उसने अपनी मां की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था, उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया था, जैसा कि उसने पहले कई बार किया था। इसी बीच गांव में लक्ष्मी की चिंता चरम पर पहुंच गई थी। जैसे ही बाहर तूफान रेज कर रहा था, उसके अपने हृदय के भीतर के टर्मोइल को दर्शाता हुआ वह आगे पीछे पेश कर रही थी। उसकी प्रार्थना उसके बेटे की सुरक्षा के लिए एक डेस्परेट प्ली थी। गांव वाले, उनके चेहरे चिंता से सराबोर, उनके दरवाजे पर जमा हो गए कंफर्ट और रिएश्योरेंस के शब्द कह रहे थे। गांव के मुखिया ने कहा, लक्ष्मी, उसकी आवाज चिंता से ग्रस्त थी, उम्मीद मत हारो। रोहन एक मजबूत लड़का है, वह अपना रास्ता खुद फाइंड कर लेगा। लेकिन लक्ष्मी, उसकी ममता की इंस्टिंक्ट चेतावनी में स्क्रीमिंग कर रही थी, उस ड्रेड की भावना को नहीं झटक सकी जो उस पर छा गई थी। गांव वालों के रुकने की प्लीज को अनसुना करते हुए
लक्ष्मी ने एक लालटेन और एक मजबूत वॉकिंग स्टिक उठा ली। बिना शर्त प्यार के साथ वह तूफान में निकल पड़ी। उसकी लालटेन रेजिंग एलिमेंट्स के खिलाफ आशा की एक छोटी सी किरण थी। जैसे ही तूफान रेज करता रहा, रोहन स्टंबल करते हुए एक छोटे से डिलैपिडेटेड मंदिर में पहुंचा। उसकी थैच्ड रूफ तत्वों से कम प्रोटेक्शन दे रही थी। वह अंदर हडल कर बैठा था। उसका शरीर अनकंट्रोलेबली कांप रहा था, ठंड से नहीं बल्कि डर और पछतावे के पोटेंट मिक्स से। जैसे ही वह वहां बैठा था, बारिश की रिलेंटलेस पाउंडिंग और थंडर की रोर को सुन रहा था, उसकी अवज्ञा की यादें उस पर छा गईं। उसे अपनी मां की प्लीज याद आई। उसकी आवाज प्यार और चिंता से भरी हुई थी। उसे आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही थी। उसने उसकी चिंताओं को ब्रश असाइड कर दिया था। उसका यूथफुल एरोगेंस उसे पोटेंशियल डेंजर से ब्लाइंड कर रहा था। अब अकेला और तूफान के बीच में खोया हुआ, वह अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर था। उसके अपराध का भार उस पर प्रेस कर रहा था, भारी और सफोकेटिंग। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां का प्यार लाइटली लेने वाली चीज नहीं थी, बल्कि एक कीमती तोहफा था जिसे चेरिश्ड और रिस्पेक्टेड किया जाना चाहिए। जैसे ही भोर हुई, लैवेंडर और गोल्ड के रंगों में आसमान को रंगते हुए तूफान आखिरकार सबसाइड होने लगा। बारिश हल्की बूंदाबंदी में बदल गई और हवा मानो अपनी फ्यूरी की रात से थक गई हो, धीमी विस्पर में बदल गई। रोहन थका हुआ और पछतावे से भरा हुआ मंदिर के शेल्टर से बाहर आया। जंगल बारिश से वॉश्ड क्लीन, नरम सुबह की रोशनी में शिमर करता हुआ लग रहा था। रात पहले का मेनेसिंग लैबिरिंथ गायब हो गया था। उसकी जगह सीरीन ब्यूटी का सीन था। लेकिन रोहन ने इनमें से कुछ नहीं देखा। उसका बस एक ही विचार था कि घर लौटना, अपनी मां के पास और बेग करना उसकी फॉरगिवनेस के लिए। भारी मन और एक नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने कदम पीछे हटाए। गांव वापस उसकी यात्रा गिल्ट और लव के पोटेंट मिक्सचर से फ्यूल्ड थी। जैसे ही वह गांव के आउटस्कर्ट्स के पास पहुंचा, उसका हृदय उसकी चेस्ट में पाउंडिंग कर रहा था। उसने फॉरेस्ट पाथ के एज पर एक फिगर को खड़ा देखा। लक्ष्मी ने रात जागते हुए बिताई थी। उसका हृदय होप और डिस्पेयर के बीच टॉर्न था। उसने अपने बेटे को टायरलेसली ढूंढ लिया था। उसके लिए उसका प्यार उसके अपने डर और एग्जॉस्शन पर ओवरराइडिंग था। गांव वालों ने उसे घर लौटने के लिए परसुएड करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने गिव अप करने से इनकार कर दिया था। जब तक मैं अपने बेटे को नहीं फाइंड लेती, मैं रेस्ट नहीं करूंगी, उसने डिक्लेयर किया था। उसकी आवाज उसके रिजॉल्व में अनवेवरिंग थी। जैसे ही भोर हुई, स्टॉर्म रैवेज्ड लैंडस्केप पर अपनी गोल्डन लाइट डालते हुए वह फॉरेस्ट पैथ के एज पर खड़ी थी। उसका हृदय ड्रेड से भारी था। फिर जैसे कि उसकी प्रार्थनाओं के आंसर में उसने उसे देखा। उसका रोहन जंगल से इमर्ज हो रहा था। उसके कपड़े टॉर्न और मडीड थे। उसका चेहरा एग्जॉस्शन से एच्ड था। उसके होठों से एक चीख निकली, रिलीफ और जॉय का मिक्सचर। जैसे ही वह उसकी ओर दौड़ी, उसकी बाहें फैली हुई थी। रोहन, उसकी आंखें पछतावे के आंसुओं से भरी हुई थी, अपनी मां के एम्ब्रेस में दौड़ पड़ा। मां, वह सॉब, उसकी साड़ी की फोल्ड्स में अपना चेहरा बैरिंग करते हुए, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। तूफान के बाद जैसे ही गांव धीरे धीरे लाइफ में लौटा, रोहन का अनुभव माता पिता का सम्मान करने और उनकी आज्ञा मानने के महत्व के स्टार्क रिमाइंडर के रूप में सर्व हुआ। उसने अपने कार्यों के परिणामों के बारे में एक मूल्यवान, ऑल्बिएट पेनफुल, सबक सीखा था। जिद्दी, डिसमिसिव लड़का अब नहीं रहा। उसकी जगह एक अधिक थॉटफुल और रिस्पेक्टफुल युवक ने ले ली। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां की चेतावनियां उसकी स्पिरिट को स्टाइफल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे नुकसान से बचाने के लिए थीं। उस दिन से रोहन ने अपनी मां की बात सुनने, उसकी विजडम और एक्सपीरियंस को वैल्यू करने का कॉन्शियस एफर्ट किया। वह समझ गया था कि उसका गाइडेंस प्यार की जगह और उसे सुरक्षित रखने की डीप डिजायर से स्टेम हुआ था। तूफान ने एक कैटलिस्ट के रूप में सर्व किया था, जिससे रोहन को अपनी फ्लॉज का सामना करने और अपनी मां के प्यार की डेप्थ की अप्रिशिएट करने के लिए फोर्स किया गया था। रोहन और लक्ष्मी की कहानी हमारी माओं का सम्मान करने और उनका सम्मान करने के गहन महत्व के टाइमलेस रिमाइंडर के रूप में सर्व करती है। ये एक मां के प्यार की डेप्थ को हाईलाइट करती है, एक ऐसा प्यार जो नो बाउंड्स जानता है, एक ऐसा प्यार जो थिक एंड थिन के माध्यम से एंड्योर करता है। ये ओबीडियंस के महत्व को अंडरस्कोर्स करता है, फियर या ऑब्लिगेशन से नहीं, बल्कि प्यार और हमारी माओं द्वारा हमारे लिए किए गए सैक्रिफाइसेस के लिए अप्रिशिएशन से। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर इंडिविजुअलिज्म और सेल्फ रिलायंस को ग्लोरीफाइज करती है, हम अपनी माओं के प्रति अपने डेट को भूल जाते हैं। वे ही हैं जो हमें इन्फेंसी से नर्चर करती हैं, जो हमारे वैल्यूज को शेप करती हैं,
जो लाइफ चैलेंजेस के माध्यम से हमारा गाइड करती है। आइए हम रोहन के अनुभव के लेसन्स को याद रखें और अपनी माँओं का सम्मान करने का प्रयास करें, न कि केवल स्पेशल ओकेजन्स पर, बल्कि हर दिन, क्योंकि अपनी माँओं का सम्मान करने में हम प्यार, सैक्रिफाइस और उस अटूट बंधन के एसेंस का सम्मान करते हैं जो हम सभी को जोड़ता है।